अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड समझनी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड समझ आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली यार हमारे पास तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की। फर्स्टली लाउडनेस, फिर पिच और फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाउडनेस को। तो यार लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस को समझ से पहले हमें ना पिछली वीडियो में हमने सिर्फ साउंड को समझा था, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, साउंड होती क्या है। इस वीडियो में हम पहले ना थोड़ी सी साउंड को वेव नेचर समझ लेते हैं कि वेव की शक्ल में साउंड को हम कैसे देखते हैं, फिर हम लोग ये आगे वाली चीजें समझ सकेंगे। फर्स्टली अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं ना देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या बात की थी। हमने ये बात की थी कि साउंड किसी भी मीडियम के अंदर वाइब्रेशन होती है। किसी भी मीडियम के अंदर जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो वो हमें साउंड महसूस होते हैं, हमारे कानों को साउंड एज अ सेंस होते हैं। अब पार्टिकल्स हमें कैसे वाइब्रेट होते हैं? ऐसे ऐसे सिंपल पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। ये पार्टिकल है, अगर पेन मेरा तो ये वाइब्रेट हो रहा है। तो पार्टिकल हम देखें तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट होते हैं, ये ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो हम साउंड को जब ड्रा करते हैं वेव की सूरत में, आपने अक्सर देखा होगा, तो हम साउंड को इस तरह करके ड्रा करते हैं। तो पार्टिकल्स तो इस तरह वाइब्रेट हो रहे हैं, साउंड इस तरह क्यों ड्रा होती है? अब इसको समझो। पार्टिकल्स इसी तरह वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन अगर इन्हीं पार्टिकल्स को वाइब्रेट होते हुए मैं इनको आगे को ले जाऊं रजिस्टर को अपने, तो ये क्या बनी? ये एक साउंड वेव बन गई। इसी को ऐसे कर लो तो ये एक साउंड वेव बन गई। यानी कि हम लोग साउंड के वाइब्रेशंस को ही ऐसे आगे को ट्रैवल करा देते हैं, तो एक तरह से साउंड वेव बन जाती है टाइम के हिसाब से। अब ये देखो, ये वही पार्टिकल्स हैं, ये वाइब्रेट हो रहे हैं। पहले ऊपर जा रहा है पार्टिकल, फिर नीचे जा रहा है पार्टिकल, फिर ऊपर जा रहा है पार्टिकल, फिर नीचे जा रहा है, और ये इस तरह आगे को ट्रैवल कर रहा है। अब इस वेव की नेचर से हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड समझते हैं। पहले कुछ बातें समझ लो। ये जो साउंड की वेव होती है ना, इसका ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि पार्टिकल कितनी दूर तक वाइब्रेट हो रहा है। अगर पार्टिकल सिर्फ इतना इतना वाइब्रेट हो रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कम है। अगर पार्टिकल बहुत दूर तक वाइब्रेट हो रहा है, साउंड वेव ऐसी आ रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। तो फर्स्टली लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, कि पार्टिकल कितना दूर तक वाइब्रेट हो रहा है, पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो कितनी दूर तक है, यानी कि उसको कितनी ज्यादा एनर्जी दी गई है। अगर मैं बहुत ऊंची बोलूं तो मेरी आवाज बहुत ऊंची हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं साउंड को ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं, तो पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हो रहा है। तो फर्स्टली लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा जोर से वाइब्रेट कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वाइब्रेशन का। इसी तरह फिर साउंड का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, साउंड वेव का, इसी के साथ फिर साउंड की लाउडनेस बढ़ेगी। अब लाउडनेस डिपेंड करती है दूसरी चीज पे, वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पे। इसलिए मेरे पास एक एग्जांपल है किचन की चीजें लेके, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। फर्स्टली मेरे पास एक ये चीज है, एक डायफ्राम, इसको आप कंसीडर कर लें। इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो मैं इसके ऊपर मारता हूँ, आपको बहुत ऊंची आवाज सुनाई दी, क्योंकि इसके आगे जो वाइब्रेशन इसकी हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो रही है। आगे इसका एरिया बहुत ज्यादा है, वो सारे पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट हो रहे हैं। तो लाउडनेस डिपेंड करती है एरिया पे। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं, हंसिएगा ना मेरे पे, मैंने बस आपको समझाने के लिए सारा काम किया है। तो अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया कम है, इस पे मैं मारता हूँ, सुनाई दी आवाज, बहुत कम आवाज सुनाई दी, क्योंकि इसका एरिया कम हो गया, इसके आगे आने वाले पार्टिकल्स कम हो गए, इसलिए लाउडनेस कम होगी। अब मेरे पास यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है, इसका एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया, इस पे मारूंगा, तकरीबन ना होने के बराबर आवाज सुनाई दी। यानी कि लाउडनेस डिपेंड करती है वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पे भी। अब अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स लाउडनेस भी ज्यादा होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरी चीज जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, आप मेरा एक सामने कैमरा है, तो आप लोग को आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई देगी। अगर मैं 10 मीटर के फासले पे कैमरा रख लूँ तो आप लोग को आवाज कम सुनाई देगी। यानी कि जिस तरह साउंड ट्रेवल करती है उसकी एनर्जी कम होती रहती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, और इसी तरह लाउडनेस भी कम होती रहती है। जितनी दूर से आवाज सुनेंगे उतनी आहिस्ता आवाज सुनाई देगी, यानी उतनी लाउडनेस कम होगी। तो ये फर्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक समझी कि लाउडनेस और साउंड क्या होती है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की पिच। पिच जो साउंड की डिपेंड करती है वो होती है फ्रीक्वेंसी पे। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखिए यार, जितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से पार्टिकल्स वाइब्रेट निकल रहे हैं। अगर मेरे मुंह से पार्टिकल्स बहुत कम स्पीड पे निकल रहे हैं ना, बहुत कम स्पीड से उनकी वाइब्रेशन हो रही है, तो मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। और इसी तरह अगर मेरे मुंह से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हुए आगे जा रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये मेरे पास एक सिंपल साउंड वेव है, आपको नजर आ रहा होगा उम्मीदन, ये मेरे पास सिंपल साउंड वेव है। अगर ये साउंड वेव्स की जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, ये बहुत दूर दूर निकल रहे हैं, यानी कि ये एक सेकंड में बहुत कम साउंड वेव्स निकलती हैं। इनकी ये जो लेंथ है ना 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। यही अगर मैं साउंड वेव ऐसे निकालूं,
ये ऊपर वाली वेव में पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं ज्यादा डिस्टेंस से, लेकिन नीचे वाली वेव में पार्टिकल ऐसे ऐसे स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है, ये देखो। और अगर मैं यही बात करूं ज्यादा ऐसे बढ़ा के, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो इसी का रिलेशन होता है पिच से, उसकी हम बाद में बात करते हैं। आपको समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड में कितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि अगर मैं ब्रीक आवाज में बोलूंगा ना, तो मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा जल्दी से साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी, बहुत कम फासले से साउंड वेव वाइब्रेट करके चलेगी। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और अगर साउंड वेव मैं बहुत मोटी आवाज़ निकालूं तो साउंड वेव ऐसे ट्रैवल होगी, ज़्यादा डिस्टेंस के साथ साउंड वेव ट्रैवल होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा डिस्टेंस के साथ प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा टाइम लेगी, ज़्यादा वाइब्रेशंस कम टाइम में प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब फ्रीक्वेंसी का होता है डायरेक्ट रिलेशन पिच के साथ। अगर तो फ्रीक्वेंसी आवाज की ज्यादा है तो पिच भी आवाज की ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी आवाज की कम है तो पिच भी आवाज की कम होगी। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लड़कियों की हमने आवाज सुनी होगी, बहुत ब्रीक होती है। तो जो लड़कियों की पिच होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन। लड़कियों की आवाज बहुत ब्रीक होती है। इसी तरह अगर हम लोग लड़कों की बात करें तो हमारी आवाज बहुत ज्यादा भारी होती है। इससे हमें ये पता चला कि हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और लड़कियों की आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उनकी आवाज पतली श्रिल होती है और वो पतली सी आवाज होती है, इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और हमारी आवाज जरा भारी है और साथ में ग्रेव आवाज होती है, इस वजह से हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम है और पिच भी कम है, जबकि उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और पिच भी ज्यादा है। तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी समझी, जिसको हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वालिटी ऑफ साउंड। अब इसको हम लोग जरा ना इस वेव से पहले हट के समझते हैं। आपने कभी नोट किया है कि आपके पापा बात कर रहे हो तो आपको आवाज और तरह से सुनाई देती है, आपका भाई बात कर रहा हो तो आवाज और होती है? ये क्या सीन है? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी आवाज की जो लाउडनेस है वो 10 डेसिबल है, डेसिबल यूनिट होता है लाउडनेस को, उसको भी छोड़ दो, कि मेरी आवाज़ की जो लाउडनेस है ना वो 10 डेसिबल है। इसी तरह अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो वो भी 10 डेसिबल की आवाज़ से बोल रहा है, लेकिन हम दोनों की आवाज़ में डिस्टिंक्ट फ़र्क होगा। अब अगर एक आवाज़ की लाउडनेस सेम है, उसकी पिच भी सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी पिच सेम है, तो ऑब्वियसली सेम ही होगी। तो उन दो आवाज़ों में फिर भी हमें डिफरेंस नज़र आता है। इस डिफरेंस को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी सेम है, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो होता है उसकी क्वालिटी की वजह से। अब इसको भी हम लोग एक दफ़ा वेव की सूरत में समझ लेते हैं। देखें, मेरे पास एक सिंपल सी वेव है, आपको नज़र आ रहा होगा, यकीन है मुझे। मेरे पास एक सिंपल सी वेव है। अब इस वेव को, ये मेरी अपनी आवाज़ है, अगर यही आवाज़ थोड़ी सी ऐसे हो जाए, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही पैदा हो जाए, तो ये मेरे भाई की आवाज़ हो जाएगी। यानी कि आपके सामने एक तस्वीर भी आ रही है तो आपको दो साउंड वेव नज़र आ रही है। इसके अंदर जो पहली साउंड है ना वो पियानो से बजी हुई है, दूसरी साउंड किसी और इंस्ट्रूमेंट से बजी हुई है, यानी कि दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से बजी हुई आवाज़ है। अब आप दोनों में देख सकते हैं कि इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इनकी ना जो वेव की स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह ये होती है क्वालिटी में डिफरेंस, यानी कि दो आवाज जिनकी लाउडनेस वगैरह सब कुछ सेम है लेकिन उनकी क्वालिटी डिफरेंस है, यानी कि वो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस की गई है। तो इसको कहते हैं हम क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी कि दो साउंड्स के अंदर जो डिफरेंस है ना, हर चीज सेम होने के बाद, वही है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लाउडनेस ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड के फैक्टर्स डिस्कस किए। सेकंडली हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड, और थर्डली हमने क्वालिटी ऑफ साउंड डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मैंने वीडियो में कोई गलती कर दी होगी, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट बोल रहा होता हूँ और मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, कोई प्रोफेसर तो बना नहीं, मुझे सब कुछ पता हो। अगर मैंने कोई वीडियो में गलती कर दी हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना और भी रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले लेना। तो अभी इसके लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।